विंडो में टाइप करके बता दें प्लीज। दैट्स ग्रेट। सो मेनी यस ऑन चैट विंडो। परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। जस्ट रनिंग थ्रू दी स्लाइड्स जो हमने आज के इस प्रोग्राम में कवर किया था अभी तक। पार्ट वन में सबसे पहले हमने देखा फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, हमारे जो बाल होते हैं वो हमारे किस प्रकार से पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेयर केयर कंसर्न क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के हेयर टाइप है। और फिर हमने यू नो हेयर साइंस को ट्रैकोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा बाल क्या होते हैं और बाल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा जो बालों के जनरल फंक्शन है वो भी हमने देखा, किस प्रकार के बालों से जुड़े फंक्शन होते हैं, बाल हमारे किस काम में आते हैं। और फिर हमने हेयर ग्रोथ देखा, यानी बाल हमारे कैसे बनते हैं, बाल कैसे इमर्ज होते हैं, और रूट क्या होता है, और शेफ्ट क्या होता है, किस प्रकार से बाल जो है डिफरेंट लेयर से तैयार होते हैं। फिर हमने बालों के स्ट्रक्चर को देखा, हमने देखा बाल किस प्रकार से ग्रो होते हैं। हमने फॉलिकल, पेपिला, रूट, बल्ब, हेयर, इस तरह के इरेक्टर पिलाई जैसे बालों से जुड़े कंपोनेंट के फंक्शन देखे। हमने विस्तार से देखा बाल हमारे किस प्रकार से उगड़े होते हैं, बाल किस प्रकार से थ्रू दी सेल डिवीजन नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं, पुश करते हैं। फिर हमने फेजेस ऑफ हेयर साइकिल ग्रोथ देखा, यानी बालों के डिफरेंट हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है, बाल कैसे एक एक करके अपना मैच्योरिटी पूरा करते हैं और किस प्रकार से ग्रो होते हैं। तो हेयर ग्रोथ फेस के बाद हमने फीचर्स ऑफ हेयर देखा, यानी बालों के क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे कि बालों के टाइप क्या है, बालों के टेक्सचर क्या है, बालों के लेंथ क्या होते हैं, बालों के कलर क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बालों की बनावट देखी, यानी बाल के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे कि ये जो आ, हमारे हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के भीतर क्या होता है, नीचे से बाल कैसे उग रहे होते हैं वो तो हमने देख लिया था, पर बालों के भीतर क्या होता है। तो हमने क्रॉस सेक्शन व्यू में मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल के बारे में जाना। हमने जाना किस प्रकार से बालों के कलर होते हैं, क्यों हमारे बाल काले होते हैं एशियंस के जनरली, और यूरोपियंस और बाकी कंट्रीज के बहुत सारे देशों में जो बाल होते हैं वो किस प्रकार से ग्रे या दूसरे कलर के होते हैं। फिर हमने नॉर्मल हेल्दी क्यूटिकल को देखा और देखा कि ये जो क्यूटिकल है वो कैसे डैमेज होते हैं, क्या होता है बालों में जब बाल डैमेज होते जाते हैं। और फिर हमने जो हमारे बालों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर के बारे में जाना। हमने बालों के पीएच लेवल को समझा, पीएच लेवल क्या होता है और पीएच बालों का कितना होता है और बालों का पीएच कितना महत्वपूर्ण होता है, क्या करना चाहिए जिससे कि बाल हमारे ना ज्यादा ऑयली हो ना ज्यादा ड्राई हो। और फिर हमने ये भी देखा कि बालों को डैमेज करने वाले बहुत सारे फैक्टर लगे रहते हैं, वो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि बाल लगातार डैमेज होते जाते हैं। और फिर हमने सिंपल एवरीडे केयर में जो कुछ स्टेप्स होते हैं खूबसूरत बालों के लिए वो हमने देख लिया। और फिर हमने देखा कि कौन कौन से बालों से जुड़े हमारे यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है सेटनिक रेंज के। तो हमने यहाँ पे केवल नाम देखा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और फिर हमने एनर्जूव के बारे में थोड़ी बात की थी, जैसे कि एनर्जूव में क्या क्या होता है और क्या एनर्जूव करता है, किस प्रकार का फॉर्मुलेशन है जो हमारे सैटनिक रेंज के शैम्पू में है, और ये किस प्रकार से बालों के लिए असर डालता है। यहाँ से हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हम मूव करेंगे, और हमने जो पहले सेशन के बाद कुछ चीजें रह गई थी हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो हम अचीव करेंगे इस प्रोग्राम में, जैसे कि सैटनिक हेयर केयर रेंज के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट हेयर स्टाइल क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आवर स्किन, हमारे स्किन के शेप से किस प्रकार का हेयर स्टाइल सूट कर सकता है, और प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, हेयर केयर क्विज, रोल ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिलाइट के क्या क्या रोल होंगे, कौन सा न्यूट्रिलाइट प्रोडक्ट चाहिए हमें और किस प्रकार का न्यूट्रिशन बालों के लिए चाहिए वो हम देखेंगे, और फाइनली देखेंगे हेयर केयर प्रोडक्ट को कैसे रिटेल करें। तो बहुत सारी चीजें अभी भी पता है, अभी भी बची हुई है, और ये जो दूसरा सेशन है वो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने जा रहा है।
तो हमने जो पार्ट 1 में फिनिश किया था एनर्जूव, तो एनर्जूव एक ऐसा फॉर्मुलेशन है जो हमारे सैटनिक हेयर केयर के सारे शैम्पू में अवेलेबल है, जिसमें 18 MEA भी है, जिसमें लिपिड भी है। ये बालों के भीतर जाकर जो भी डैमेज एरिया है उसको स्पॉट करके ट्रीट करता है। पर कैसे, चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार, एनर्जूव कैसे काम करता है, हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। Our exclusive Enerjuve, a patented, positively charged complex of strengthening lipids, reinforcing creatine, and smoothing 18 MEA, works 3 ways to correct the negative charge found in damaged hair. Enerjuve surrounds the hair and selectively binds to damaged areas to rebuild weak spots. It penetrates through the core to repair and revitalize from the inside out, and smooths the surface for shiny, healthy-looking hair. Enerjuve powers all Satnic shampoos and conditioners and select treatments. नाइस। तो देखा आपने ये एनर्जूव टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और अब यहां से हम अपने सैटनिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं एक एक करके, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं। तो हमारे शैम्पू कैसे होने चाहिए। अभी तक जो हमने देखा उनमें यही देखा कि बाल हमारे अच्छे खुद ब खुद नहीं होते, बालों को सही बनाना पड़ता है, बालों को केयर करना पड़ता है। अगर हमने बालों को केयर नहीं किया तो फिर निश्चित तौर पे बाल भी हमारे केयर नहीं करेंगे, हमारा रूखे होंगे, बेजान होंगे, डल होंगे, टूटेंगे, बाल झड़ेंगे। और बाल में जो घना है, यानी सर पर जो बालों का घनत्व है वो काफी कम नजर आएगा, और निश्चित तौर पे ये हमारी पर्सनालिटी के लिए एक बड़ा प्रहार होगा। तो बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए हमारे पास शैम्पू होने चाहिए, क्योंकि शैम्पू बालों को केयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर बालों को खूबसूरत रखना है, हेल्दी रखना है, ग्लो बनाकर रखना है, शाइनिंग लश्चर होना चाहिए, तो सबसे पहले बालों की साफ सफाई सही तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि बालों को ना बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं पॉल्यूशन भी है, धूलकण भी है, गंदगी भी है, फ्री रेडिकल्स भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर कुछ ऐसा चाहिए जो बालों पे जमे पॉल्यूटेंट को, गंदगी को सही प्रकार से क्लीन करे। लेकिन इसके लिए केमिकल बेस्ड अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, शैम्पू के जरिए कोई अगर केमिकल बालों तक पहुंचा तो ये बालों को नुकसान पहुंचाएगा, बालों के क्यूटिकल को डिस्टर्ब करेगा, बालों के अंदर मौजूद जो ये 15% मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर लॉस होगा, और बाल कमजोर पड़ेंगे, टूटेंगे, और बाल अपना ग्रोथ साइकिल पूरा किए बगैर ही यू नो बाल है जो हमारे स्काल्प से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर, और हमने ये भी कहा था पिछले सेशन में कि अगर बालों में कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। डिले करना, अवॉइड करना घातक होता है। तो अगर हेयर कंसर्न सिंगल है, मीन्स ये कि सच बालों से जुड़ा फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, बाल हेल्दी हैं, बस बालों को हेल्दी बनाकर रखना है, तो फिर बालों की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। और सफाई के साथ साथ बालों के लिए कंडीशनर बहुत जरूरी है। हमने देखा था ना कि क्लीनर के बाद कंडीशनर, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट, है ना, और रिजुविनेट की जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसा शैम्पू अवेलेबल है जिसमें कि 2 तरह के फंक्शन मौजूद है, शैम्पू भी और कंडीशनर भी। याद रहे, बालों के लिए केवल शैम्पूइंग इज नॉट ओके, शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर की भी भारी जरूरत होती है। शैम्पू से बाल क्लीन तो होंगे, साफ सफाई हो जाएगी, लेकिन कंडीशनर के जरिए बालों का पीएच लेवल मेंटेन होगा। याद रहे, जब भी कुछ बालों पर अप्लाई करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या कैसा भी हो, पीएच डिस्टर्ब जरूर होता है। एसिड से अल्कलाइन की ओर बाल चले जाते हैं, पर वापस से एसिडिक बनाए रखने के लिए कंडीशनिंग की जरूरत होगी। और कंडीशनर से बाल स्मूथ भी होते हैं, बाल मजबूत भी बनते हैं, बालों में शाइनिंग भी होती है। पर अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करना पड़े और फिर बालों में अप्लाई करें, तो अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बाल केवल हेल्दी रखना है, तो फिर शैम्पू और कंडीशनर एक ही स्टेप में, एक ही प्रोडक्ट से पूरा हो जाएगा। और क्या खास है हमारे 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर में, इसमें मौजूद है एनर्जूव। एनर्जूव मतलब ये कि लिपिड, 18 MEA, कैरेटिन। और हम देखा कैरेटिन जो है वो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हमारे बालों में, और यही कैरेटिन हमारे नेल्स में भी होता है, हमारे स्किन में भी होता है। तो ये महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है, और ये कैरेटिन आपके बालों में
मिले सही से, इसके लिए एनर्जी फॉर्मुलेशन जो आपके 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर में मिलेगा, तो फायदा क्या होगा, बाल रिपेयर होगा, बाल रिस्टोर होगा अपना नेचुरल हेल्दी लुकिंग स्टेट में। अच्छा, ये जो एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है जिसमें कि आपका क्लिनजिंग एजेंट और कंडीशनिंग इंग्रेडिएंट है जो जेंटली क्लीन करेगा, देखिए जेंटली वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, सावधानी से, बिल्कुल सॉफ्ट, ऐसा नहीं कि कोई हार्ड चीज है जो बालों को रगड़ रगड़ के साफ करे। बाल खुद हमें डेलिकेटली बालों को केयर करना होता है, तो एक ऐसा शैम्पू जो कि जेंटली बालों को क्लीन करे, कंडीशन करे, एक ही यूज में डेली यूज के लिए हो, और यही हमारा प्रोडक्ट है, यानी रोजाना भी यूज करते हैं, तो परफेक्ट है। बाल सॉफ्ट, इजी टू कॉम्ब और हेल्दी लुकिंग होते हैं, और बाल गीले भी होते हैं तो भी इसे टेंगल करना, यानी बालें जो है वो आसानी से इसको सुलझा करके सेट किया जा सकता है। बाकी आपके शैम्पू और कंडीशनर में यूनिक ब्लेंड ऑफ बोराज और विटामिन ई भी है, तो बोराज सीड ऑयल ये बालों को मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, नमी बना कर देता है। नमी मिलती है तो बाल निश्चित तौर पे काफी शाइनिंग नजर आएगा, मजबूत भी बनेंगे, क्योंकि वाटर, पानी बालों के लिए जरूरी है, और विटामिन ई फॉर द प्रोटेक्शन। तो इतने सारे काम हो रहे हैं हमारे शैम्पू और कंडीशनर में एक साथ, और यही हमारे बालों के जो सबसे प्राथमिकता है, बालों की जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो से ये पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और बात करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू की। क्या होता है अब डैंड्रफ, हमने डैंड्रफ की बात की, तो बालों में डैंड्रफ क्यों आते हैं और ये डैंड्रफ होते क्या है। हमने बताया था आपको कि अगर बालों में ऑयल ज्यादा होगा, ज्यादा ऑयल सिक्रीशन से, यानी कि जब ये सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है तो ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है। ऑयल अच्छा है बालों को खूबसूरती के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, पर ये अगर एक्सेसिव हो जाए तो ये बाल को चिपचिपा कर देता है, बाल ओवर शाइन होते हैं, और फिर ये डैंड्रफ का कारण बनता है। डैंड्रफ तेजी से बालों से, ये एक्चुअल में जो डैंड्रफ है ना, वो स्किन का एक्सफोलिएशन है, डेड सेल्स का एक्सफोलिएशन है, तो ये बढ़ जाता है और ये बालों पे व्हाइट पैचेस जमा हो जाते हैं। डैंड्रफ से क्या होता है, बाल का जड़ मजबूत कमजोर होता है ना। हमने बताया था ना, दो जड़ होता है, एक तो जो स्काल्प पर, एक जो जो भीतर है जहां से बाल इमर्ज हुआ है, पर हम यहाँ पे बाल की बात करें जो रूट पे है, जो हमारे स्काल्प से जुड़ा है। तो ये जब बाल निकलते हैं, टूटते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे टूटेंगे बाल तो फिर बाल चूंकि कमजोर है, रफ है, ऑयली है, और डैंड्रफ बालों में इचिंग सेंसेशन होती है, खुजली होता है। तो इचिंग सेंसेशन से राहत के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और इनर जूव यहाँ पे भी अवेलेबल है। पर मैं आपको बताऊंगा एक चीज जो आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू में मौजूद है, वो है जिंक पैरिथियोन। जिंक पैरिथियोन, जिंक पैरिथियोन याद रखिएगा, जिंक पैरिथियोन, क्योंकि आपके कस्टमर आपसे पूछ सकते हैं कि आप ये जो डैंड्रफ दे रहे हो इसमें ऐसा क्या खास है, क्या विशेष है। तो एक तो आप इनरज्यूव का नाम लेंगे, जो कि बालों को, जो भी बालों में लस्टर लॉस हुआ है, जो बालों में कुछ शाइनिंग लॉस हुई है, वो रिस्टोर करेगा, बाल जो कुछ डैमेज हुए हैं उसको रिपेयर करेगा। पर जिंक पैरिथियोन एक्सेस सीबम सिक्रेशन को कंट्रोल करके डैंड्रफ से राहत देगा, इचिंग सेंसेशन से राहत देगा, फ्लैकिंग से राहत देगा, और एक सेल मैसेज भी आप कस्टमर को दे सकते हैं कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस स्काल्प टॉनिक, ये साथ अगर देंगे तो ये बेहतर तरीके से डैंड्रफ में कंट्रोल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ये ट्रायल के लिए दोनों प्रोडक्ट एक साथ लोगों को दिया गया, तो 100% लोगों ने कहा कि यस, उनके बालों में डैंड्रफ की कमी हुई है। 100%, किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं ये वर्क नहीं किया। सबके लिए अमूमन ऐसा ही होता है कि जब भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं ना, तो कुछ लोग अपवाद जरूर होते हैं, 5-10% तो ही जाता है, पर यहाँ पे कोई भी नहीं था, सबको फायदा मिला। तो स्कल्प टोनिक के साथ दीजिए अगर डैंड्रफ ज्यादा परेशान कर रहा है, जनरल है बहुत ज्यादा नहीं है तो एलोन इज ओके, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे है ब्लेंड ऑफ विटामिन ई एंड यूनिक फॉर्म ऑफ एवोकेडो। तो एवोकेडो भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए एक चीज जो नोटिस करने वाली है ना, कि हमें कोई भी केमिकल वाली चीजें नहीं है, सारा प्लांट से लिया हुआ, बोराज ऑयल, विटामिन ई, इनर जो भी आपका ये जो फॉर्मुलेशन है ये भी आपका नेचुरल ग्रोथ से बना है। सिमिलरली आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू में एवोकेडो है, विटामिन ई है नरिशमेंट के लिए, मॉइस्चराइज के लिए, और ये एक्सेस जो ऑयल है, जैसा मैंने कहा कि इसको ये कंट्रोल करता है, ज्यादा ऑयल सिक्रेट ना हो, जिससे कि डैंड्रफ से
बचा जा सके। चलिए अब मैं आपको कुछ टिप देता हूं। कभी क्या होता है ना कि हम जब बालों में शैम्पू लगाते हैं तो बहुत झाग नहीं मिलता है, झाग नहीं मिलता है। हो सकता है पहली बार, क्यों? क्योंकि जब बालों में गंदगी होगी तो ये झाग को किल करेगा, या एक्सेस ऑयल होगा या डर्ट होगा। तो परेशान होने की बात नहीं, आपका शैम्पू बिल्कुल परफेक्ट है। आपको क्या करना है, एक बार के बाद फिर से बाल में शैम्पू लगा लीजिए, दोबारा लगा लीजिए, फिर आपको झाग भी मिलेगा और फिर बाल जो है अच्छी तरह से साफ भी हो जाएंगे। अब बालों पर शैम्पू अप्लाई कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ना। अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई कैसे करें बताने से अच्छा है कि मैं आपको दिखा भी दूं। तो चलिए वीडियो प्ले करता हूं और इस वीडियो में आप जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसे आप लगाने की विधि देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये प्ले कर देता हूँ वीडियो, जस्ट 1 मिनट टाइम। यस, सो लेट्स प्ले दी वीडियो। हम सभी ये चाहते हैं कि हमें डैंड्रफ और ड्राई इची स्कैल्प से आजादी मिले। बालों की सही और नियमित देखभाल से ऐसा कर पाना मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि नया सैटनिक हेयर केयर कलेक्शन इसे हासिल करने में हमारी किस तरह मदद करता है। स्टेप 1, क्लेंज। साफ और डैंड्रफ फ्री स्कैल्प की दिशा में पहला कदम है सफाई। सैटनिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से डैंड्रफ को रोकने में मदद मिलती है, इचिंग कम होती है और स्कैल्प हेल्थी रहता है। अपने बालों को गीला कीजिए। बालों को गीला करना जरूरी है क्योंकि इससे शैम्पू करना आसान हो जाता है। गुनगुना या ठंडा पानी इस्तेमाल करें। अपनी हथेली पर थोड़ा सा शैम्पू डालें। बालों की लंबाई और टेक्सचर के हिसाब से शैम्पू की क्वांटिटी अलग हो सकती है। आप 5 रुपए के कॉइन के बराबर शैम्पू ले सकते हैं। अब शैम्पू को नाखूनों से नहीं बल्कि फिंगर टिप्स से स्कैल्प पर मसाज करें। मसाजिंग से स्कैल्प पर खून का बहाव बढ़ता है जिससे बाल बेहतर होते हैं और स्कैल्प भी। इससे धूल भी हटती है। सिर के ऊपर के हिस्से पर कंसंट्रेट करें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें सिर पर इकट्ठा न करें बल्कि उन्हें अपनी उंगलियों से सुलझाएं ताकि वो आपस में उलझे नहीं। आखिर में अपने बालों और स्कैल्प को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें। ये पक्का करना जरूरी है कि बालों में जरा सा भी शैम्पू बचा ना रहे क्योंकि इससे स्कैल्प ड्राई होने से उन पर खुजली हो सकती है। स्टेप 2, कंडीशन। ये जरूरी है कि आप अपने बालों को साफ करने के बाद कंडीशन करें राइट। तो बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर भी करना चाहिए। टू-इन-वन शैम्पू में तो शैम्पू के साथ कंडीशनर ऑलरेडी एडेड था, पर अगर आप एंटी डैंड्रफ यूज कर रहे हैं तो फिर एंटी डैंड्रफ के बाद भी एक कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा कंडीशनर है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बात करूं कि अगर हेयर जो है हमारा बाल जो है वो अगर एक्सटर्नल एग्रेसर्स जैसे कि हेयर कलरिंग, सन, एजिंग, केमिकल सर्विसेज, कलर रिपेयर, इन सब से अगर प्रभावित होता है, बालों को नुकसान होता है, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए हमारे पास एक शानदार शैम्पू मौजूद है विद कंडीशनर, और ये है 2-in-1। ये है ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। अच्छा, ये ट्विन प्रोडक्ट है जिसमें आपका शैम्पू अलग और कंडीशनर अलग। तो यही कंडीशनर यानी ये जो ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर है यही एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बाद कंडीशनर के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये कंडीशनर कह सकते हैं कि यूनिक है, मीन्स कि ये कॉमन है। अगर आप हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू लगा रहे हैं या एंटी डैंड्रफ लगा रहे हैं या ग्लॉसी रिपेयर लगा रहे हैं, उसके बाद इस कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्लिंजर और कंडीशनर ये दो महत्वपूर्ण स्टेप है बालों को केयर के लिए। चलिए एक बार जान लेते हैं कि अगर हेयर कंसर्न जो है बालों का कलर ट्रीटेड है, क्योंकि बालों में जब डाई लगाते हैं ना, भले ही आप जो भी किसी के बाल ग्रे होते हैं या बाल पर कलर करते हैं तो कॉर्टेक्स एरिया जो होता है वो चेंज होता है। जो पिगमेंट है उस पर कलर किया जाता है, मतलब ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, उस कॉर्टेक्स में ही पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट क्या होता है, इंजेक्ट होता है। जब बाल इमर्ज होते हैं पेपिला से तो ये पिगमेंट इंजेक्ट होता है जो बालों को कलर देता है ना। पर स्ट्रेस के कारण या फिर कलर ट्रीटमेंट के कारण या डाई या फिर कुछ भी, तो इससे बालों का नुकसान होना लाजमी है, तय है। तो ऐसे कंडीशन में डैमेज से बचने के लिए ही ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू और कंडीशनर है। अब देखिए इसमें क्या है, इनरजूव कॉमन है। इनरजूव तो खैर बालों को हेल्दी बनाएगा, बालों को रिपेयर करेगा। इसमें सल्फेट फ्री हेयर स्ट्रेटनिंग, ये एक शैम्पू है, बालों को स्ट्रेटनिंग भी करेगा, स्ट्रेटनिंग करेगा, बालों को ताकत देगा। और कंडीशनर फॉर्मूला भी अवेलेबल है
दोनों मिलकर के, शैम्पू और कंडीशनर। तो देखिए क्या शानदार सेल मैसेज मिल रहा है कि ये बालों के कलर को 45 वॉश तक मेंटेन करता है। मतलब आप शैम्पू यूज कर रहे हैं, कंडीशनर यूज कर रहे हैं, बाल में डाई लगा रहे हैं, जैसे क्या होता है ना कि बाल में डाई लगाया, से संडे को हमने डाई लगाया एग्जाम्पल, तो वेडनेसडे थर्सडे आते 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 तक कुछ कुछ बाल जो है ना वो डल होने लगते हैं, मीन्स कि उसका जो कलर है वो कम हो जाता है। तो अगले संडे को फिर से लगाना पड़ेगा, फिर 2-4 दिन। तो इस तरह से बार बार कलर लगाना पड़ेगा, जितना बार कलर लगाएंगे उतना बार उसका दुष्प्रभाव होगा। अच्छा, डाई भी सस्ता नहीं आता है, डाई भी लगाने से उसका भी खर्चा होगा। अब क्या है ऐसा ऐसे में कि शैम्पू और कंडीशनर जो ग्लॉसी रिपेयर है ये 45 वॉश तक कलर को मेंटेन रखता है, कलर को फेड नहीं होने देता। तो कलर पर लगाए गए पैसे भी बच रहे हैं, कलर के जो नुकसान है उससे भी बच रहे हैं, और ये कलर को लंबे समय तक बनाकर रखता है और बालों को रिपेयर करता जाता है जो बालों को नुकसान पहुंचा है केमिकल के कारण, सन के कारण, या फिर कोई भी जो भी बालों पर अप्लाई करे उसके कारण, और बालों को सॉफ्ट और सिल्की बनाकर रखता है। बाकी इसमें है क्या तो देख लीजिए, बॉटनिकल इंग्रेडिएंट जैसे पॉमग्रेनेट है, फिर आपका ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है, तो अगेन सारा नेचुरल चीज। जैसे कि पॉमीग्रेनेट है, ये बालों को रिवेटलाइज करेगा, डल हेयर को ट्रीट करेगा, और ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट है ये इन्वायरमेंटल डैमेज से बालों को बचाएगा। तो इतने सारे बेनिफिट आपको सीधे यहाँ पे मिल जाते हैं थ्रू दी ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। और ये है जब हेयर टाइप, यानी अगर बाल टूट रहे हैं तो क्या होगा। तो हमने देखा कि बालों के ग्रोथ फेज होता है, बाल की अपनी उम्र होती है, ठीक है। तो बाल अपना उम्र पूरा करके टूट जाते हैं, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, उसकी जगह पर नए बाल उगेंगे। पर बाल टूट रहे हैं जल्दी जल्दी, और जो फेज, ठीक है, 6 से 7 साल का होता है ना, एनर्जन फेज जिसको कहते हैं, ये फेज अगर 2-3 साल में खत्म हो जाए, बाल अपना ठीक से ग्रोथ साइकिल पूरा नहीं कर रहा है, तो कहने कोई तो प्रॉब्लम है, कहने कुछ कुछ तो नुकसान है, कुछ गड़बड़ है, बाल टूट रहे होंगे, झड़ रहे हैं, तभी तो प्रॉब्लम है, तभी तो बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं ना। तो बालों के टूटने की समस्या एक बड़ी समस्या है, और ये कॉमन समस्या भी है। अभी हाल में ही हमने रिपोर्ट देखा था कि इंडिया में ना जो बाल्डनेस है, यानी गंजेपन की शिकायतें बहुत तेजी से बढ़ रही है आगे। और पुरुषों को तो बाल टूटने से समस्या हो ही रही है, लेकिन महिलाएं भी इसे छूता नहीं है, महिलाओं को भी बाल टूटने की गंभीर समस्या आजकल के कंडीशन में। तो ऐसे में बाल अगर टूट रहे हैं तो उनको रोकना अगर है, टूटने की दर को कम करना है, तो फिर आपके पास एक स्पेशल शैम्पू मौजूद है, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू। और इस शैम्पू में एनर्जूब है, पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जूब। इसके साथ साथ एक्सक्लूसिव फॉर्मूला ऑफ हेयर फॉलिकल नरिशिंग इंग्रेडिएंट। हमने हेयर फॉलिकल की बात की थी, हेयर फॉलिकल जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी एक थैली जैसा है, और थैली में भी, और इसमें भी बहुत सारी चीज जो जिसमें इसमें आपका जो बालों की बनावट है वो, इसके लिए सारी चीजें होंगी, तो ये उसको नरिश करेगा। देखिए क्या होता है ना कि हमने देखा कि हर बाल को ना पोषण मिल रहा है, हर बालों को ऑक्सीजन मिल रहा है। याद है आपको पेपिला, हमने फर्स्ट जो पार्ट में बताया था कि पेपिला जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, नर्व्स जुड़े हुए हैं, जो बालों को लगातार नरिशमेंट दे रहा है। अब ये नरिशमेंट धीरे धीरे कम पड़ जाए या कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा, ये जो सेल ग्रोथ है, माइटोसिस जो कहते हैं, सेल डिवीजन, हमने कहा था बालों में सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है। तो ये सेल डिवीजन अगर कमजोर पड़ेगा तो बाल ठीक से ग्रो नहीं होंगे, और इसके बाद वाइल का असर होगा, बाल रूखे होंगे, बेजान होंगे, डल होंगे, टूटेंगे। पर यहाँ पे अगर बालों को नरिशमेंट मिले तो बाल टूटने से बचेंगे, बाल अपना ग्रोथ साइकिल पूरा करेगा। और हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू से अगर आप यूज करते हैं रेगुलरली तो 1800 हेयर स्ट्रैंड पर मंथ आप सेव कर पाएंगे। तो ये बालों का टूटना बचेगा, और बाल जो है वो फुलर और थिकर बनेंगे। बाकी इसमें क्या क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें है बॉटनिकल यूनिक ब्लेंड ऑफ जिनसिंग और मलबेरी लीफ एक्सट्रैक्ट। ये क्या काम करेगा, ये स्काल्प को यू नो बालों में जो ब्लड सर्कुलेशन उसको बढ़ाएगा, स्काल्प पर वो ब्लड ठीक से पहुंचेगा और एनर्जाइज होगा। जिनसेंग जो है वो स्काल्प को यू नो जो ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको ठीक से एब्जॉर्ब होने देगा, बेहतर तरीके से ये बालों का ख्याल रखेगा। मलबेरी ये जो लीफ एक्सट्रैक्ट है, ये मलबेरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा ताकि जो सेलुलर डैमेज हो रहा है तो फ्री रेडिकल्स उससे भी बालों का बचाव होता रहे। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू
ठीक है, तो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू क्यों लगाना और 2 in 1 शैम्पू जो भी लगाने की विधि है वो उसी प्रकार की है जैसा हमने यू नो डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू के समय में देखा था। चलिए फिर से एक बार जिन्होंने मिस आउट किया है प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वीडियो के थ्रू देख लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कभी न कभी बालों के झड़ने की समस्या झेलते हैं। हम सभी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बालों की सही और नियमित देखरेख के जरिए हम बालों का ज्यादा झड़ना रोक सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि नया सैटनिक हेयर केयर कलेक्शन ये कामयाबी हासिल करने में कैसे हमारी मदद करता है। स्टेप 1, क्लेंज। सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू स्कैल्प मसाज की मदद से स्कैल्प को स्टिमुलेट करके टूटने के कारण बालों का झड़ना रोकता है। स्कैल्प और बालों को साफ करने के लिए सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का इस्तेमाल करें, जिससे बालों की धूल मिट्टी साफ हो जाएगी। पहले बालों को गीला कीजिए। बाल गीले करने से शैम्पू करना आसान हो जाता है। आप गुनगुना या ठंडा पानी इस्तेमाल करें। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा शैम्पू डालिए। बालों की लेंथ और टेक्सचर के हिसाब से शैम्पू की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। आप 5 रुपए के सिक्के के साइज के बराबर शैम्पू ले सकते हैं। अब शैम्पू को नेल से नहीं बल्कि फिंगर टिप से स्कैल्प पर मसाज करें। मसाजिंग से स्कैल्प पर खून का बहाव बढ़ता है, जिससे बाल बेहतर होते हैं और स्कैल्प भी। इससे धूल भी हटती है। सिर के ऊपरी हिस्से पर कंसंट्रेट करें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उन्हें सिर पर इकट्ठा न करें, बल्कि उन्हें अपनी उंगलियों से सुलझाएं ताकि वे आपस में उलझे नहीं। आखिर में अपने बालों और स्कैल्प को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें। ये पक्का करना जरूरी है कि बालों में जरा सा भी शैम्पू बचा ना रहे, क्योंकि इससे स्कैल्प ड्राई होने से उन पर खुजली हो सकती है। स्टेप 2, कंडीशन। ये जरूरी है कि आप अपने बालों को साफ करने के बाद कंडीशन करें, क्योंकि इससे आपके बाल रहेंगे हाइड्रेटेड और सॉफ्ट। कंडीशनिंग से आपके बाल ज्यादा मैनेजेबल भी बनते हैं। सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू से साफ करने के बाद अपने बालों को सैटनिक रिवाइटलाइजिंग मास्क से कंडीशन कीजिए। इससे आपके बाल हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहेंगे और वो एनवायरमेंटल डैमेज से भी बचे रहेंगे, और ये दो मुंहे बालों की समस्या भी हल करता है। शैम्पू के बाद पानी को हल्के से अपने बालों से स्क्वीज कर दें। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा रिवाइटलाइजिंग मास्क लें और इसे समान रूप से अपने बालों पर लगा लें। इसकी क्वांटिटी आपके बालों की लेंथ पर डिपेंड करेगी। शुरुआत गर्दन के पिछले हिस्से से करें और मास्क को अपनी उंगलियों से समान रूप से फैलाते हुए बालों के टिप्स तक ले जाएं। मास्क को पूरे बालों पर इक्वली लगाएं और इसे 3 से 5 मिनट तक रहने दें। अब बालों को ठंडे पानी से धोएं, इससे आपके बालों को अतिरिक्त चमक मिलेगी। अब बालों को तौलिए से सुखा लें। बालों को स्क्वीज नहीं करें, उन्हें हवा से सुखाएं। ये तरीका बेहतर है, क्योंकि ब्लोअर से सुखाने से बाल ड्राई होंगे और फ्रिजी होंगे। अपने बालों को पूरी तरह सुखाएं। तौलिए से सुखाते वक्त बालों को रगड़े नहीं, क्योंकि इससे बाल उलझेंगे और उन्हें नुकसान हो सकता है। सैटनिक हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और हेयर रिवाइटलाइजिंग मास्क रोजाना के इस्तेमाल के लिहाज से पूरी तरह सेफ और जेंटल है। नियमित कंडीशनिंग के लिए फाइन। तो नियमित कंडीशनर के लिए आपके पास जो कंडीशनर है यानी ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर है वो तो इस्तेमाल होगा, पर सप्ताह में 1 से 2 बार अगर सही होगा कि ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर की जगह पर रिवाइटलाइजिंग मास्क यूज करें। अच्छा, आपने जो वीडियो में देखा था रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क, अब ये ट्यूब में अवेलेबल है। तो ये व्हाइट ओपेक हैवी कंडीशनिंग क्रीम है जिसमें क्रैपसीड एक्सट्रैक्ट और कोकोई सीड ऑयल है और हर प्रकार के हेयर के लिए ये सुटेबल है। अब ये क्या करता है, यानी ये देखिए हमने बताया था कि ये जो डेली केयर रूटीन है इसमें कट तो हो गया, चलिए ठीक है, बार बार हमें बालों का ध्यान रखना चाहिए। रोजाना कट की मतलब ये कि बाल छोटे हो तो अच्छा है, मैनेजेबल होते हैं। अगर पुरुष है तो, अगर महिला है बड़े बाल रखती है तो तभी रखें जब वो मैनेज कर सकती हैं। लेकिन बालों में क्लीनिंग, कंडीशनिंग और रिजुविनेट और ट्रीटमेंट ये जरूरी होता है। तो रिजुविनेट कैसे करेंगे? वीक में 1 से 2 बार कम से कम हम यहाँ पे रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क लगा लेंगे, यानी ग्लॉसी रिपेयर। अगर रोज आप बाल क्लीन कर रहे हैं
रोज क्लीन कर रहे हैं, तो शैम्पू के बाद ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर तो है ही, पर आप चाहते हैं तो रिवाइटलाइजिंग मास्क, हेयर मास्क यूज कर सकते हैं, या वीक में 1 से 2 बार रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क यूज कर लिए। तो ये क्या करेगा, ये बालों को 6 गुना तक मजबूत बनाएगा, दो मुहे बाल से राहत देगा, बालों को रिपेयर करेगा, और इन्वायरमेंटल डैमेज से भी बालों को ये बचाता रहेगा। तो अब ये हो गया शैम्पू, तो हमने बात कर ली शैम्पू और कंडीशनर और ये जो रिजुविनेशन है। पर अब आता है ट्रीटमेंट, बालों को ट्रीट कैसे करें। ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हमारा ये बहुत ही शानदार रेंज, क्योंकि बाल टूट रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं या बाल तेजी से इतने कमजोर हो रहे हैं कि जब भी कंघा करते हैं तो ढेर सारा बाल का गुच्छा है जो कंघी में लगा रहता है। और निश्चित तौर पे ये बाल कमजोर हो रहे हैं, तो बालों को ताकत चाहिए, टॉनिक चाहिए, कहते हैं ना टॉनिक। ये जो वर्ड है इसका दिमाग में आते ही कुछ ऐसी चीज का ख्याल आता है जो मजबूत बनाने वाला है ना। कहते हैं ना इसको टॉनिक दे दो, इसको टॉनिक चाहिए, ये दुबला हो गया, ये कमजोर हो गया। तो बालों को ट्रीटमेंट के लिए टॉनिक की जरूरत होगी, और ये है स्काल्प टॉनिक। तो ये स्काल्प टॉनिक में बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे इसमें बॉटनिकल इंग्रेडिएंट यूज किए हुए हैं, जैसे कि पेटेंटेड स्काल्प रिवाइटलाइजिंग कॉम्प्लेक्स जो बना है सीशो, सॉ पिल्मेटो, लिक्रिस ऑयल, लिक्रिस रूट, ग्रीन रूइबोज एक्सट्रैक्ट। तो ये सब मिलकर के बालों के टूटने की दर को कम करते हैं और बालों के ग्रोथ को प्रॉपर प्रमोट करते हैं, बाल फुलर और थिकर होते हैं। तो क्या होता है ना कि बाल जो जो जड़ से निकलता है, ये बाल का अगर घनत्व मोटा होगा, क्योंकि ये जो कॉर्टेक्स है हमने देखा था ना, कॉर्टेक्स के ये जो कोशिकाओं का बना होता है, इससे बालों की मोटाई निर्भर होती है। तो अगर ये हेल्दी होगा, सही होगा, तो बालों की मोटाई सही होगी, और बालों की मोटाई सही होगी और नंबर ऑफ बाल ज्यादा होंगे तो बाल घना दिखेगा। और इसका टॉनिक नो वे, जब भी अप्लाई करेंगे निश्चित तौर पे विद इन 12 वीक टाइम, 12 वीक में बाल में निश्चित तौर पे यहाँ पे घना और बालों फुलर और थिकर पाएंगे। तो बालों को ये एडिशनल वर्क में जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो फ्लैकीनेस से भी बचाता है, और ये बालों को कंफर्टेबल भी रखता है, और बालों के मॉइस्चर को भी ये रिस्टोर करके रखता है। और ये स्काल्प टॉनिक अप्लाई कैसे करते हैं, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि स्काल्प टॉनिक में जनरली थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत से लोग अपने बाल कलर करते हैं। कलर किए गए या केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए शैम्पू हमेशा से इक्वली बालों को रगड़े नहीं, और दो मुहे बालों की समस्या भी हल के कुदरती एक्सट्रैक्ट्स का मेल भी, जो स्कैल्प पर खुश्की और खुजली से राहत देता है और उसमें नमी को बढ़ाता है। सैटनिक स्कैल्प टॉनिक को एक साफ, सूखे या गीले स्कैल्प पर लगाना चाहिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे रोजाना 2 बार लगाएं। मसाज की टेक्निक के जरिए स्कैल्प टॉनिक के फायदे और बढ़ जाते हैं। ये दोनों साथ मिलकर खून के बहाव और बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, स्कैल्प टॉनिक को 3 हिस्सों में गर्दन के अगले भाग से लेकर पीछे तक लगाएं। इसे दाएं, बाएं और बीच में अप्लाई करें। स्टेप 2, अपनी उंगलियों के टिप से इसे धीरे धीरे गोल गोल लगाएं। शुरुआत सिर के साइड से करें, जहां से माथे पर आपके बाल शुरू होते हैं। फिर अपने हाथों को कानों के ऊपर वाले हिस्से में ले जाएं। हर हिस्से को 5 से 10 सेकंड मसाज करें। स्टेप 3, सिर के पिछले हिस्से की तरफ मसाज जारी रखें। कानों के पीछे से गर्दन के बेस की तरफ जाएं। स्टेप 4, अपनी उंगलियों को सिर के अगले हिस्से की तरफ लाइए। मसाज को वहां से शुरू करें जहां से बाल शुरू होते हों, और अपने सिर के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ें। स्टेप 5, आखिर में मसाजिंग टेक्निक को पूरा करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ें। देखा गया है कि 12 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद स्कैल्प टॉनिक से बालों का डायामीटर काफी बढ़ जाता है। स्टेप 4, स्टाइल। अब आपके बाल स्टाइल। नाइस। तो देखा आपने किस प्रकार से स्कैल्प टॉनिक इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ग्रेट। और फाइन, तो ये हमने डिफरेंट शैम्पू कंडीशनर के बारे में देखा, और अब कुछ
हेयर ऑयल है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे पास हेयर केयर पर्सोना 100% प्योर कोकोनट ऑयल है। 100% प्योर मीन्स की प्योर कोकोनट ऑयल, थोड़ा भी मिलावट नहीं, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और कोकोनट तो प्योर है ही, पर ये सुपीरियर क्वालिटी के कोकोनट से तैयार किया गया है। प्रकृति का सारा जो बेनिफिट है वो हमें मिलता है। कोकोनट का जो भी बेनिफिट है वो बालों के लिए वो जरूर से मिलेगा। सुटेबल फॉर होल फैमिली, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी कोकोनट ऑयल यूज करना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास 100% यू नो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे प्योर आंवला हेयर ऑयल अवेलेबल है, जो कि बालों को नेचुरल शाइन देता है, चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। और ये ड्राई स्काल्प को भी रोकता है, मतलब स्काल्प को ड्राई नहीं होने देता, और बालों को कंडीशनर करता है। बाकी बालों के केयर के लिए पुरुषों के लिए यहाँ पे एक डायनामाइट का हेयर क्रीम अवेलेबल है। हेयर क्रीम तो स्टाइल भी जरूरी है, ठीक है, स्टाइल भी जरूरी है। तो स्टाइल टू फ्लॉन्ट अ न्यू लुक एवरी टाइम, ओके, जिसमें एर्गन ऑयल, शिया बटर, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन, कोकोनट ऑयल अवेलेबल है। तो बालों के लिए प्रोडक्ट है, इसलिए इतने सारे इंग्रेडिएंट दिए गए हैं ताकि बालों को नुकसान ना पहुंचे, और जो पुरुष वर्ग विशेष है वो अपने बालों को स्टाइल कर सके, ठीक है, स्टाइल कर सके। तो ग्रूमिंग इज नॉट कंप्लीट विदाउट फ्लॉन्टिंग अ ग्रेट हेयर स्टाइल। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल न्यू डायनामाइट हेयर क्रीम है, स्टाइल टू फ्लॉन्ट अ न्यू लुक एवरी डे, और इतने सारे नेचुरल चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है हमारे इन सारे प्रोडक्ट में। फाइन। और अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में देखा। मॉइस्चराइजर जो नरिश करे स्काल्प को और बालों को स्ट्रेंथन करे, बालों को डिटैंगल भी करे, कंडीशनिंग भी करे, और बालों को शाइन बना कर दे, ये आपका डायनामाइट हेयर क्रीम। फाइन। तो इतनी चीजें हमने सीख ली है, देख लिया हेयर केयर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो क्यों ना अब थोड़ा क्विज कर लिया जाए और आपके अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा टटोला जाए। तो आपको 1 2 3 4 करके चैट बंडल में आंसर करना है जल्दी सा, ठीक है। पोल में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें जो कवर करनी है आज के इस प्रोग्राम में। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि विच कंडीशनर वुड यू यूज फॉर कलर ट्रीटेड हेयर, यानी बालों में अगर कलर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कौन सा कंडीशनर है? ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर, 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज करेंगे, या फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे? तो काफी आसान सा यहाँ पे आंसर है, और जैसा आपने आंसर में कहा बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर, पहला आंसर। दैट्स ग्रेट। वो आंसर कौन सा हुआ? ये पहला आंसर, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर यूज करेंगे। ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड विद जिंक पैरिथियोन? याद है हमने यहाँ पे जिंक पैरिथियोन के समय में कुछ स्ट्रेस किया था। जिंक पैरिथियोन हमारे इनमें से किस प्रोडक्ट में अवेलेबल है? आप 1 2 3 4 करके आंसर कीजिए। रिवाइटलाइजिंग मास्क, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्काल्प टॉनिक, या हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू? तो किस प्रोडक्ट में हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू मौजूद है? और एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही, और आपका आंसर सही है। यह है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें कि जिंक पैरिथियोन, ZPTO जिंक पैरिथियोन अवेलेबल है। ये जिंक पैरिथियोन डैंड्रफ के कारण जो इचिंग सेंसेशन होता है, जो खुजली होती है, उससे भी राहत देता है, और ये डैंड्रफ में कमी भी लाता है, तो इसलिए भी कारगर है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, विच शैम्पू वुड यू यूज आफ्टर सिंगल स्टेप केयर फॉर एनी हेयर टाइप? बाल का टाइप कोई भी हो, ठीक है, और ऐसा कोई कंसर्न नहीं है, तो फिर कौन सा शैम्पू या कौन सा प्रोडक्ट आप इसमें से यूज करेंगे अगर सिंगल हेयर टाइप मीन्स कि ऐसा सिंगल स्टेप केयर करना है? तो कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा? और एब्सोल्युटली राइट आंसर यहाँ पे भी बहुत तेजी से मुझे मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, और ये आंसर है 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर। 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। चलिए एक और प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे, विच ऑफ द बिलो प्रोडक्ट वुड यू यूज फॉर फ्रेजाइल फाइन एंड थिनिंग हेयर? कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे फॉर फाइन, फ्रेजाइल एंड थिनिंग हेयर? बाल पतले हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज होगा?
फॉर फाइन फ्रेजाइल हेयर के लिए। ओके, नाइस नाइस। सो यू हैव टू आंसर स्कैल्प टॉनिक, दैट इज अ परफेक्ट थिंग। स्कैल्प टॉनिक, बाल पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बाल घने नहीं दिख रहे हैं, बालों के घनत्व में कमी हो रही है, तो फिर बालों को टॉनिक चाहिए, खाने के लिए नहीं, बालों पर लगाने के लिए, जो है आपका स्कैल्प टॉनिक। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। तो मतलब कि आप बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्विज कंप्लीट होता है। पर इंटरेस्टिंग चीज है ना, यहां से आप जानेंगे, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई द शेप ऑफ योर फेस। फेस के शेप के आधार पर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा, स्पेशली महिलाओं के लिए, है ना। पुरुषों के लिए तो ऐसा सच बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, पर महिलाओं के लिए उनके चूंकि बालों के बहुत सारे स्टाइल किए जा सकते हैं, उनके बाल लंबे होते हैं, कंधे तक होते हैं, तो ऐसे में महिलाओं के लिए उनके फेस के शेप के अनुसार किस प्रकार का हेयर स्टाइल सूट करेगा। तो बाल मीन्स की जो फेस का शेप है वो राउंड भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर भी होता है, हार्ट शेप भी होता है, ओवल भी होता है और लॉन्ग भी होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप देखिए कि आपका कौन सा शेप है आपके फेस का। आपका राउंड फेस है, स्क्वायर फेस है, हार्ट शेप्ड है, ओवल है और लॉन्ग है। अब देखिए मैं आपको केवल स्टाइल दिखाता हूं। ये है हेयर स्टाइल फॉर राउंड फेसेस। जिसका राउंड फेस है, गोल चेहरा है ना, उसका जो हेयर स्टाइल है वो कैसा लगेगा। तो कुछ इस तरह का शॉर्ट हेयर कट और हेयर शॉर्ट या लेयरिंग जो बना रहे बालों में बना होता है, तो इस तरह का ये जो हेयर स्टाइल है फॉर राउंड फेसेस यहाँ पे किया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो हेयर स्टाइल हैं दिखाए गए हैं। इस तरह के हेयर स्टाइल राउंड फेसेस के लिए सूट करेंगे। केवल ध्यान ये रखिए यहाँ पे कि आपका जो हेयर है वो आपके फेस को टच ना करे राउंड फेस के लिए। अच्छा, अगर ये स्क्वायर फेस है तो कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल हो सकता है, जो आप देख सकते हैं कि जनरली जो स्क्वायर फेस होते हैं उनको शॉर्ट क्रॉप सिमेट्री और ज्योमेट्रिक जो ये जो हेयर स्टाइल होता है ना वो ज्यादा पसंद आता है। तो इस तरह के हो सकते हैं हेयर स्टाइल के नीचे से कर्ली, ऊपर से स्ट्रेट या नीचे से कुछ इस तरह का किया हुआ जनरली। तो स्ट्रेट हेयर से थोड़ा हट करके यहाँ पे अगर इस तरह का हेयर स्टाइल करे तो ये बेहतर होगा, ठीक है। ये आपने देखा। चलिए अब देखते हैं हार्ट शेप्ड फेस के लिए। तो जिसका जो शेप है वो अगर हार्ट शेप है, ठीक है, कुछ इस तरह से, तो किस प्रकार का हेयर स्टाइल उन्हें सूट करेगा। तो ये देख सकते हैं, जो कट हाइड्स द हेयर लाइन, चॉपी, पीछे से गुथा हुआ, ठीक है, और इस तरह से इक्वलाइज बाय गिविंग वॉलिंग अराउंड द नैरो बॉटम ऑफ द फेस, तो इस तरह से दे सकते हैं। और ये है ओवल फेस के लिए कुछ हेयर स्टाइल, ये देखिए कुछ इस तरह से, वो जितना छोटा है उतना यहाँ पे बेहतर है। एक परफेक्ट फेस शेप कहा जाता है। तो ऑल हेयर कट सीक टू अचीव दिस शेप, यानी बहुत सारे जो पार्लर होता है ना वहां पे इस तरह के शेप के लिए जनरली कहा जाता है। ये है हेयर स्टाइल फॉर लॉन्ग फेसेस। तो जिसका लंबा चेहरा है उसके किस तरह का जो हेयर स्टाइल है वो सूट करेगा। तो आप देख लीजिए आपको किस प्रकार का जो हेयर जो चेहरे का शेप है उसके अनुसार जो फेस है वो मीन्स की जो स्टाइल है वो सूट करेगा। तो यहाँ पे अवॉइड लॉन्गर शेपलेस स्टाइल, फुलेस्ट थिकस्ट पार्ट हेयर का यहाँ पे होना चाहिए, जो कान के पीछे हो, सॉफ्ट एंड लो ऑन क्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शेप हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हमारा जो स्किन का टाइप है, फेस का जो शेप है, और उसके हिसाब से कौन सा हेयर टाइप करे तो सूट करने वाला है। तो जनरली जो ओवल जो लॉन्ग फेस होता है ना, उस तरह से आपने ये देखा होगा, नोट किया होगा कि इस तरह से कटिंग जो है ना, ये जो कटिंग है ये अच्छा लगता है। और बाकी फिर वो इस तरह का जो है जो स्टाइल है वो हो सकता है। फाइन। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं बता दूं आपको, डेफिशिएंसी इन राइबोफ्लेविन, बायोटीन, फोलेट और विटामिन B12 ये हेयर लॉस का बड़ा कारण है। क्या न्यूट्रिशन की कमी से बाल झड़ते हैं? यस। आपके शैम्पू कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितना ही आप बालों का केयर क्यों ना करते हो,
बालों को गंदगी से बचा कर रखते हो, बाहर निकलते हो तो बालों को ढक कर चलते हो, या फिर बालों में अच्छा शैम्पू लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर आपका ईटिंग हैबिट सही नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये बालों को नुकसान करेगा। किस प्रकार की डेफिशिएंसी, फिर से सुनिए, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, फोलेट, विटामिन B12, दे आर एसोसिएटेड विद द हेयर लॉस। इसीलिए अच्छे बालों के ना जो ऐसे फूड खाने को कहा जाता है जो एसिडिक हो, जैसे फल सब्जियां, ये फल ज्यादा खाना चाहिए, खट्टे फल, ये सब मीन्स कि जिसमें विटामिन मिनरल ज्यादा हो। विटामिन C पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, वो चाहिए, क्योंकि बालों को एसिडिक रखना है। तो खान पान से जो आप खाते हैं ना, उसमें भी यहाँ पे बालों के रखरखाव के लिए रोल हो जाता है। अच्छा, कोलेजन के सिंथेसिस के लिए, या फिर केराटिन जो तैयार होता है बालों में, केराटिन, सो केराटिन के लिए इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है केराटिन, और केराटिन इज नथिंग बट प्रोटीन। और आयरन जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग हेयर फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि बालों पर अल्ट्रावायलेट रेज का अटैक हो रहा है। इसके साथ साथ फ्री रेडिकल डैमेज भी हो रहा है। और आयरन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि अगर आयरन की कमी होगी तो क्या होगा कि हमारे जो बालों के लिए जो ब्लड सप्लाई हो रहा है पेपिला, जहाँ पे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, अगर आयरन की कमी होगी तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा, और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो बालों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा जिससे कि वो ठीक से ग्रो हो सके। तो आयरन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी से भी, एनीमिया से भी बाल कमजोर पड़ते हैं, टूटते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार के न्यूट्रिशन की हमें बालों के लिए जरूरत पड़ेगी। चलिए कुछ न्यूट्राइट प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा प्रोटीन के बारे में फिर से बात करना चाहूंगा। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, याद रहे। मतलब अगर बाल की बात हो रही है, बालों की बात हो रही है, बालों के हेल्थ की बात हो रही है, और उससे जुड़े न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो प्रोटीन का नाम सबसे पहले आएगा। सुनिए ध्यान से, हेयर फॉलिकल require a constant supply of protein to build, repair and maintain hair tissue। प्रोटीन नहीं, कम तो बाल भी कमजोर, कम तो फिर बालों को चाहिए। और याद रहे 80% है ना, 65 to 80%, इवन सम केसेस में 95% है, बालों में प्रोटीन ही होता है केराटिन के रूप में। और यहाँ पे इंडियंस तो आयरन डेफिशिएंट मींस प्रोटीन डेफिशिएंट, 80% इंडियंस आर दी डेफिशिएंट इन प्रोटीन। प्रोटीन अंदर से काम करता है, याद रहे, प्रोटीन जो है वो अंदर से काम करता है, प्रोटीन जो है वो वैल्यूएबल है, प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी को समझने के लिए यहाँ पे एक वीडियो है जितेश शेट्टी का, ये वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, स्पेशल तैयार किया गया है। इसमें जो जितेश शेट्टी जो बालों के एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो बालों के रखरखाव के लिए क्या कह रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो में। तो मैं प्ले करता हूँ, ये आप देखिए, और आप ये वीडियो को YouTube में भी देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अच्छे बालों का कोई सीक्रेट नहीं है। हमारे बालों को शरीर के दूसरे हिस्सों की तरह अच्छी देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। पोषण की कमी के कारण बालों की इलास्टिसिटी, मजबूती और वो कैसे दिखते हैं डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग बालों की खूबसूरती के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे शैम्पू, तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट्स बाहर से काम करते हैं। पोषण अंदर से मिलता है और ये बात अक्सर अनदेखी रह जाती है। सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करने की जगह अपनी खाने, आदतों, लाइफस्टाइल और व्यवहार पर भी ध्यान दें। जब बालों की समस्या दिखे तभी आप उसे सही तरह से मैनेज नहीं करते तो वो वक्त के साथ खराब हो। शैम्पू, कंडीशनर, तेल या फिर बालों की देखभाल के दूसरे तरीके काफी नहीं है। शैम्पू कंडीशनर का होता है बालों और सिर से धूल और मिट्टी निकालना, और कंडीशनर में बालों में कंघी करने में बहुत आसानी होती है, पर ये दोनों बालों के अच्छे दिखने के लिए बाहर से काम करते हैं। बालों को इससे कुछ ज्यादा प्यार और केयर की जरूरत होती है, वो भी अंदर से। प्रोटीन और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को अंदर से पोषण देने में मदद करते हैं, और इसलिए आपके बालों का लुक और फील बहुत बेहतर होता है। ऐसा क्या है जिसके कारण प्रोटीन बालों के लिए इतना महत्वपूर्ण
प्रोटीन हर सेल की संरचना और क्रियाशीलता का प्राथमिक अंश है। प्रोटीन बालों के बढ़ने में काफी हेल्प कर सकते हैं। हमारे बाल 65 से 95% प्रोटीन से होते हैं। बालों की जड़ों वाले सिरे यानी कि हेयर फॉलिकल्स को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और आयरन की लगातार जरूरत होती है, जिससे बालों के सेल का निर्माण और देखरेख अच्छी तरह से होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस और बालों का बढ़ना प्राथमिक तौर पर बालों के नीचे वाले हिस्से की परत में होता है। ह्यूमन हेयर ग्रोथ पे करी गई एक स्टडी से पता चला है कि किसी भी समय लगभग 80 से 90% बाल ग्रोथ फेज में रहते हैं, 1 से 2% बाल झड़ते हुए फेज में रहते हैं और 10 से 20% बाल आराम की स्थिति के फेज में यानी कि रेस्टिंग फेज में रहते हैं। जब प्रोटीन की मात्रा आपके खाने में कम होने लगती है तब शरीर उसे पूरा कंजर्व करने की कोशिश करता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर यानी कि बड़ी संख्या में जो बाल ग्रोथ फेज में होते हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जिससे आपके बालों का ग्रोथ रुक सकता है। बहुत और थोड़ी प्रोटीन डिफिशिएंसी में भी बाल कमजोर पड़ सकते हैं, टूट सकते हैं और पतले हो सकते हैं। इसलिए जो भी लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस तरह का खाना खाते हैं ताकि बालों को अंदर से पूरा पोषण मिले। अगर आपको ये लगता है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो रोजाना पूरा नहीं हो रहा है, बेहतर आइडिया ये होगा कि एक बढ़िया प्रोटीन सप्लीमेंट को रोजाना खाने का हिस्सा बना लीजिए। नाइस। तो देखा आपने जितेश शेट्टी का क्या कहना है, बालों के लिए प्रोटीन जरूरी है और प्रोटीन की कमी अगर है तो कभी भी हेल्दी बालों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ उन्हें आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात की, क्योंकि भीतर से बालों को जो पोषण मिल रहा है इससे क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है ना, आपने देखा सेल बन रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो सेल मल्टीप्लाई होते हैं, न्यू सेल्स डिवीजन हो रहे हैं और उससे बाल जो है नीचे से ऊपर की ओर ग्रो करता जा रहा है। तो इस डिवीजन में प्रोटीन की जरूरत तो पड़ेगी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और फिर जाके केराटिन होगा बालों में, तब जाकर के जो बाल है वो यहाँ पे आगे जो है वो बनावट उसकी बनती रहेगी। तो हेयर हमारे वैल्यूबल पोजीशन है, ये हमें दिया हुआ कुदरत का वरदान है। अगर आपको ये कहूँ कि हमारे जो बाल हैं, ये बाल हमारे शरीर में बनना कब से शुरू होते हैं? माँ के गर्भ से 2 वीक से, यानी माँ के गर्भ में 2 वीक से बाल बनना शुरू हो जाता है, बाल इमर्ज होना शुरू हो जाता है और 5 वीक तक यानी माँ के गर्भ में 5 वीक तक बाल विकसित भी हो जाता है। मतलब कि कुदरत ये क्या चाहता है कि जब आप जब भी कोई जन्म ले तो हमारे शरीर पर बाल आ रहे हैं और हमारे हेड को प्रोटेक्शन बना रहा है। यानी बाल इतना महत्वपूर्ण है, इतना वैल्यूबल है कि हमारे यानी माँ के गर्भ से ही बाल तैयार होकर के ही शिशु को मिलते हैं, उनके जन्म के समय में उनके बाल रहते हैं दिमाग के गर्भ से ही तैयार हो रहे हैं। तो इतना ये वैल्यूबल पोजीशन है, इतना ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसलिए हमें इसे केयर करने की जरूरत है। और अब बालों को केयर करने के लिए कुछ और न्यूट्रिएंट की हम बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बात करना बनता है और ये है बायोटीन। यस, बायोटीन टेक्स पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ सीबम एक्सेस एट द रूट ऑफ द हेयर। और हमने कई बार बताया है कि एक्सेस से सीक्रेट होगा तो डेंड्रफ के चांसेस बढ़ेंगे, बाल कमजोर पड़ेंगे, बाल लस्टर लॉस होगा, बाल चिपचिपे हो जाएंगे। तो फिर अगर सीबम की सिक्रेशन हम सही कर ले और ये अंदर से हो सकता है ना, ये बालों के स्किन के भीतर से हो सकता है, तो बायोटीन यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा बायोटीन हेल्दी स्किन और म्यूकोजा को मेंटेन करने में मदद करता है। बायोटीन ब्रिटल नेल के लिए भी, यानी जो बायोटीन है ये नेल के लिए भी है, तो स्किन के लिए, ग्लूकोजा रीग्रोथ वालों के लिए और ये जो केराटिन तैयार हो रहा है इसके लिए बायोटीन जो है वो जो है सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो बालों के सही से रखरखाव के लिए, ग्रोथ के लिए कोलेजन, एल्सिस्टिन, ग्लाइसिन, विटामिन सी, कैल्शियम, जितने सारे बालों से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट में लिखी प्रोटीन मिल जाते हैं जो कि कई तरीके से हमारे हेयर स्किन का ख्याल रखते हैं। तो एक और कोलेजन के बारे में हमने बात कर ली जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है बालों के स्ट्रक्चर के लिए, स्किन के स्ट्रक्चर के लिए और नेल्स के स्ट्रक्चर के लिए। एल्सिस्टिन एक अमाइनो एसिड है, हमने याद है आपको बताया था कि 3 तरह के अमाइनो एसिड हमारे बालों में होते हैं, ठीक है, और हमने नाम भी बताया था कौन कौन से कुछ के।
तो उसमें L-cysteine में एक महत्वपूर्ण कैरेटिन है, इसके L-cysteine में एक इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जो कि कैरेटिन के निर्माण में ये मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्लाइसिन है, इसके बाद विटामिन सी है, तो ग्लाइसिन भी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और ग्राइप्सिन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन के लिए। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट हमें चाहिए भाई, बट मिल जाए तो कहना है। तो कौन से कौन से मिलते हैं? यस, बायोटीन चेरी प्लस, और बायोटीन चेरी प्लस इज नाउ अ FSDU प्रोडक्ट। तो FSDU होने के कारण जिनके भी बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, उन्हें हम सीधे तौर पर रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है फूड फॉर सपोर्टिंग हेल्दी हेयर, स्किन एंड नेल्स। एक जो सीधे तौर पर हेयर स्किन नेल की खूबसूरती के लिए जिम्मेदार है, जो बालों के टूटने की दर को कम करता है, और एक टैबलेट दिन में एक बार इसको कंज्यूम करना है। बाकी विटामिन मिनरल्स इसके लिए न्यूट्रीलाइट डेली, क्योंकि न्यूट्रीलाइट डेली में आपके मल्टीपल विटामिन मिनरल है, ये चाहिए अपने बालों के अच्छे ग्रोथ के इन्वॉल्वमेंट के लिए। और इसके अलावा जो भी कॉम्प्लेक्स है नेचुरल बी, ये भी बालों के लिए अच्छे होते हैं। साल्मन ओमेगा 3 भी बालों के लिए अच्छे हैं। साल्मन ओमेगा 3, नेचुरल बी, बायोटीन चेरी प्लस, प्रोटीन, ये सारे प्रोडक्ट, आयरन यानी चेरी आयरन, सारे प्रोडक्ट बालों की खूबसूरती के लिए रोल प्ले करेंगे। तो अगर आप न्यूट्रीलाइट डेली ले रहे हैं दिन में एक बार एनर्जेटिक बने रहने के लिए, और इम्यूनिटी के लिए, और भी कई सारे दूसरे फैक्टर के लिए, तो आपके बालों का भी ख्याल रखिएगा। सिमिलरली साल्मन ओमेगा 3 अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी है, और हेल्दी हार्ट के लिए, और ब्लड प्रेशर के लिए, और कई सारी चीजों के लिए, तो उसमें आपको साल्मन से हेयर ग्रोथ का सपोर्ट भी मिलेगा। सिमिलरली नेचुरल से एनर्जी तो मिलेगी, या आपके बालों के लिए सपोर्ट मिलेगा। और बैटरी चेरी प्लस ले रहे हैं सीधे तौर पर बालों के लिए ही कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सीधे तौर पर बालों की मजबूती के लिए काम करेगा। अब चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में बात करना रह गया, क्या वो है सेलिंग हेयर केयर प्रोडक्ट। तो हेयर केयर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जो आमतौर पर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 4 AC जरूरत है। 4 AC, एटीट्यूड प्लस, अटायर, एप्टीट्यूड और आर्मामेंट। एटीट्यूड प्लस, तो सबसे पहले तो एटीट्यूड होना चाहिए, यस आई कैन डू इट, यस आई हैव एटीट्यूड, मैं कर सकता हूँ। तो ये पॉजिटिवनेस होना चाहिए, इंथुसियास्टिक होना चाहिए, और अटायर, हमारे कपड़े, हमारे बाल खुद उठे हुए होंगे, बेजान होंगे, तो क्या दूसरों को सलाह देंगे। तो हमारे बाल सेटल होने चाहिए, हमें अपने बालों का केयर करना है। तो सबसे पहले कहते हैं ना चैरिटी एलिगेंस एट होम, तो हम दूसरे को हेयर केयर के प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले खुद को प्रमोट करें, पहले खुद प्रोडक्ट यूज करें, बालों को सही कर ले, और तब हम जाए कस्टमर के पास प्रमोट करने के लिए। बाकी एप्टीट्यूड, नॉलेज, प्रोडक्ट की जानकारी, ताकि जब हम बात कर सके कस्टमर से, बताएं बाल हमारे कैसे तैयार होते हैं, बाल की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बाल में क्या क्या होता है ना, किस प्रकार से पिगमेंटेशन होता है बाल की, पीएच लेवल क्या होता है, जो हमने आज के स्टोर में बताया आपको। तो जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो कस्टमर महसूस करेंगे यस आपको पता है, और आप बेहतर सोल्यूशन दे सकते हैं। और फिर आर्गुमेंट, तो सेलिंग के लिए पांचों चीजों का, चारों चीजों का अपना ध्यान रखना है। एटीट्यूड, अटायर, एप्टीट्यूड, आर्गुमेंट, मतलब कि अगर कोई ई ब्रोशर है, जैसे कि समझ ई ब्रोशर या लीफलेट या वीडियोस, जैसे जो वीडियोस होते हैं, या जो हमने यहाँ पे आपको डेमो वीडियो दिखाया, एप्लीकेशन वीडियो दिखाया, ये सारी वीडियो अगर आपके पास है तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। बाकी हेयर केयर के आप डेमो करा सकते हैं। तो सेलिंग के लिए 6 स्टेप्स जरूरी है, ध्यान रखिए 6 स्टेप में आप अपने हेयर केयर के सेलिंग के प्रोसेस को पूरा करेंगे। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई कीजिए, पूछिए कस्टमर से बालों से जुड़ी समस्या है, किस तरह का वो शैम्पू यूज कर रहे हैं, क्या वो शैम्पू के उनके जो सही सॉल्यूशन चाहिए वो मिल पा रहा है, बाल जो शैम्पू उनके पास है क्या वो पीएच बैलेंस है, क्या वो शैम्पू के साथ साथ कंडीशनिंग कर पा रहा है, क्या वो कंडीशनर वो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ट्रीटमेंट या इस्तेमाल करते हैं, या बालों की समस्याएं क्या है, उसके बेसिस पे हम उन्हें सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो कनेक्शन बिल्ड कीजिए, बताइए अपनी स्टोरी कि किस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट ने हमें बालों के लिए कितना ये बढ़िया काम किया, कैसे जो प्रॉब्लम थी वो हमारे प्रोडक्ट से प्रॉब्लम दूर हुई, और कई सारे फैमिली मेंबर्स या दूसरे लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी हेयर केयर प्रोडक्ट से दूर हुआ। बेनिफिट बताइए, एनर्जी के बारे में बताइए, हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की अपनी विशेषताएं होती हैं। नेचुरल चीजों से बना है, पीएच बैलेंस है, जो कि बालों के भीतर जा करके नेगेटिव चार्ज वाले